जीवन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए जो समय आपको मिला है उसको किस तरह जीना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोज लेता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। समय कभी आपके साथ नहीं चलता है, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। समय की जो कद्र करता है वही यहाँ सफल माना जाता है। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ है। सबसे बुद्धिमान सलाहकार है समय। बुरा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन उसे हम उस समय कैसे डील करते हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा वक्त देखना चाहते हैं तो आपको बुरे वक्त के रास्ते से गुजरना ही होगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी ज़रूरी है। कम से कम अपने और पराये का तो पता चल ही जाता है। जो अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। वक्त तो किसी के लिए रुके बिना ही गुजर जाता है, फिर न जाने लोग किस तरह वक्त के इंतजार में रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। जो लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। समय, बात और अवसर ये तीनों एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोगों को हम देखते हैं उन सब ने अपने समय को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है, तभी वो अपने जीवन में सफल है। समय मुफ्त में मिलता है परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते पर इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार इसे आपने खो दिया तो वापस आप इसे नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करने का हिम्मत रखता है उसने अभी तक ज़िंदगी की कीमत नहीं समझी। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह ये है कि इसे किस पर खर्च कर रहे हैं। समय की कीमत धन से अधिक होती है। कार्य करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता। खुद को तैयार करने से पहले अपनी चाल चलें और सब कुछ अपने आप ही अपने उचित स्थान पर आ जाएगा। बहुत पहले समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था और 20 साल के भीतर ही उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था, लेकिन अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसने अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े और खाने पर भी ठीक तरीके से उपयोग नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन बस पैसा कमाने में लगा दिया। वह पैसा कमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था, उसे इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ कभी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी आनंद नहीं उठाया। वह समय आ गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात में उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन अभी जिया ही नहीं है। मैं काम करने में व्यस्त था। मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से वर्षों में जमा किया। यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। यही सीमित है और लिखित समय को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। आदमी ने कहा, देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या आप मुझे 1 और वर्ष देंगे? यमराज ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने धन का 80% दे दूंगा। क्या आप मुझे कम से कम 1 महीने का समय देंगे? यमराज ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दूंगा, बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है। यमराज ने कहा, आप अपने धन के साथ समय नहीं खरीद सकते। आखिरकार आदमी ने कहा, मुझे कुछ मिनट दे दो, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ, आप इसे मेरी अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यमराज इस बात पर सहमत हो गए। उस आदमी ने अपने शहर के